राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के श्लोक 41वां श्लोक। तस्मा आत्मा अमिंद्रियान अन्ययान्दो नियमं भारत सर्व पापमानं प्रजहिम हेनम ज्ञान विज्ञानम नाशनम। इस श्लोक का भावार्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, इस वासना को जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली है, इंद्रियों को वश में करके प्रारंभ में ही नष्ट कर दो। एक कहानी। एक घने वन में एक युवा तपस्वी निवास करता था, जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया था। उसकी तपस्या से देवता भी प्रभावित थे और लोग उसे संत मानते थे। उसी राज्य के राजा को तपस्वी के अद्भुत ज्ञान और संयम के बारे में पता चला। राजा ने सोचा, यदि यह युवा इतनी शक्ति अर्जित कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन राजा भोग विलास में डूबा हुआ था और उसे अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। राजा तपस्वी के पास गया और बोला, मुझे भी आत्म संयम का रहस्य बताइए ताकि मैं भी ज्ञान प्राप्त कर सकूं। तपस्वी ने उत्तर दिया, हे राजन, आत्म संयम पहले इंद्रियों से प्रारंभ होता है। यदि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है तो ज्ञान और विज्ञान नष्ट हो जाते हैं। राजा ने कुछ दिनों तक प्रयास किया, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। एक दिन उसने देखा कि तपस्वी केवल फल और जड़ी बूटियों पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि वह स्वयं भव्य भोजनों का आनंद लेता है। राजा ने सोचा, संयम असंभव है, बिना सुख सुविधाओं के जीवन कैसा। तपस्वी ने राजा को आमंत्रित किया और उसे ध्यान करने को कहा। ध्यान के दौरान राजा के मन में भोग विलास, सुंदर वस्त्र, गहने और स्वादिष्ट भोजन के विचार आने लगे। तपस्वी ने कहा, देखा राजन, इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना ध्यान भी संभव नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान और विज्ञान के नष्ट होने से पहले ही वासना को समाप्त कर दो। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और संयम का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे वह इंद्रियों को नियंत्रित करने में सफल हुआ और राज्य का एक आदर्श शासक बन गया। श्लोक का संदेश यह है कि इंद्रियों को प्रारंभ में ही नियंत्रित कर लेना चाहिए, नहीं तो वे ज्ञान को नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति आत्म संयम का अभ्यास करता है, वह सच्चे ज्ञान और आनंद को प्राप्त करता है। भोग विलास में डूबे व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रह सकता और वह सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाता है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह हमारे ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति को रोक सकती है। 42वां श्लोक। इंद्रियाणि परनया हुरि अनिंद्रिय भेदिश परम मनः मनस्तुते परा बुद्धि योर बुद्धि परस्तुते सह। इस श्लोक का भावार्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियों शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। एक कहानी। एक बार एक शक्तिशाली राजा को एक प्रश्न ने परेशान कर दिया, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इंद्रियां, मन, बुद्धि या कुछ और। उसने अपने दरबार में इस प्रश्न का उत्तर देने की घोषणा की। राजगुरु ने उत्तर दिया, इंद्रियां हमें दुनिया का अनुभव कराती है, इसलिए वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। राजा संतुष्ट नहीं हुआ और अपने बुद्धिमान मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा, राजन, क्या आपने कभी किसी को क्रोध में गलत निर्णय लेते हुए देखा है? राजा ने सहमति से सिर हिलाया। मंत्री ने आगे कहा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। जब मन अस्थिर होता है तो इंद्रियां हमें सही दिशा नहीं दिखा पाती। राजा ने पूछा, तो क्या मन सबसे श्रेष्ठ है? मंत्री ने उत्तर दिया, नहीं राजन, जब मन इच्छाओं में बहक जाता है तो केवल बुद्धि ही सही मार्ग दिखा सकती है। बुद्धि निर्णय लेने में मदद करती है और मन को नियंत्रित रखती है। राजा ने अब भी असमंजस में था। उसने पूछा,
तो बुद्धि ही सर्वोच्च हुआ। मंत्री मुस्कुराया और बोला, नहीं, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। बुद्धि हमें मार्ग दिखाती है, लेकिन आत्मा हमें सच्चा ज्ञान और शांति प्रदान करती है। आत्मा के बिना बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है। राजा ने महसूस किया कि उसके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं तो थी, लेकिन आत्मज्ञान नहीं था। उसने आत्म साक्षात्कार की और पहला कदम बढ़ाया। अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने का निर्णय लिया। श्लोक का संदेश यह है कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, क्योंकि वे हमें दुनिया का अनुभव कराती हैं। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह उन्हें नियंत्रित करता है। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सही और गलत में भेद करना सिखाती है। आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह परम सत्य की ओर मार्गदर्शन कराती है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह हमें सत्य और शांति की ओर ले जा सकती है। 43वां श्लोक, एवं बुद्धि परम बुद्धत्व संस्तभ्य आत्मा अनम आत्मा मनः जाहि शत्रु महाबहो काम रूपम दुरासदम। इस श्लोक का भावार्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, जब तुम आत्मा को बुद्धि से भी श्रेष्ठ जान लोगे, तब अपनी आत्मा को आत्मनियंत्रण द्वारा दृढ़ बना लोगे और अपने सबसे बड़े शत्रु काम यानी कि इच्छाओं को जीत लोगे, जो बहुत कठिनाई से वश में किया जा सकता है। एक कहानी, एक संत का आश्रम घने जंगल में था। वे ध्यान और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके ज्ञान को सुनने के लिए आते थे। एक दिन एक राजा योगी के पास आया और पूछा, हे महात्मन, मैंने सुना है कि इच्छाएं हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन बिना इच्छाओं के जीवन कैसे जिया जा सकता? योगी मुस्कुराए और राजा को एक जलता हुआ दीपक दिया। उन्होंने कहा, इसे पकड़ो और पूरे आश्रम में घूम कर आओ, लेकिन सावधान, अगर यह बुझ गया तो तुम्हें अपनी आधी संपत्ति दान करनी होगी। राजा दीपक लेकर चला और पूरे ध्यान से उसे बुझने से बचाने में लगा रहा। जब वह लौटा तो योगी ने पूछा, राजन, तुम्हें किसी भी वस्तु की इच्छा हुई? राजा ने कहा, नहीं, मैं केवल दीपक को बुझाने से बचाने लगा। योगी बोले, बस यही जीवन का रहस्य है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के जागरण पर केंद्रित होता है तो कामनाएं और मोह स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। श्लोक का संदेश यह है कि बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है, जो हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। आत्मा को नियंत्रण में इच्छाओं को वश में करना ही सच्ची विजय है। जब व्यक्ति जीवन के परम सत्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो मोह और काम स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। श्लोक का संदेश यह है कि हमें इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा के मार्ग पर चलते हैं तो सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले श्लोक की कहानी के लिए जुड़े रहें।